आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि टैली में कंपनी क्रिएशन कैसे किया जाता है, यानी कि टैली में कंपनी को कैसे बनाया जाता है। क्योंकि हम टैली में बिना कंपनी बनाए किसी भी प्रकार के वर्क को नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं कि टैली में कंपनी को कैसे बनाया जाता है। तो टैली में कंपनी बनाने के लिए निम्नलिखित स्टेप का पालन करना पड़ता है। पहला जो है वो है कंपनी इन्फो, यानी इन्फो का पूरा नाम जो होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन। मेनू में जाए। दूसरा स्टेप जो होता है कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू से क्रिएट कंपनी ऑप्शन को सेलेक्ट करें या कीबोर्ड से शॉर्टकट की Alt+F1 या शॉर्टकट की Alt+F3 यूज करके क्रिएट कंपनी का विकल्प चुनें। इस विकल्प को चुनते ही हमारे सामने कंपनी क्रिएशन यानी कि डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें मांगे गए सारी जानकारी को हम भरें और Ctrl+A बटन से प्रेस करें। जैसे ही हम सेव करेंगे हमारा कंपनी क्रिएट हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं कि हमारा कंपनी क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स कैसे खुलता है और कंपनी क्रिएशन का बॉक्स जो होता है वो दिखता कैसे है। तो ये रहा हमारे कंपनी क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स। तो आइए समझते हैं इस बॉक्स के बारे में। सबसे पहले जो दिया होता है वो दिया होता है डायरेक्टरी, जिसमें ये दिखाया होता है कि हमारा जो पाथ होता है यानी कि हमारे टैली सॉफ्टवेयर का जो रास्ता होता है वो कंप्यूटर के किस ड्राइव में जा कर के स्टोर होता है। तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है C/user public/tally ERP/data, यानी कि ये जो डायरेक्टरी है हम कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे या टैली का डेटा जो होगा वो हमारा जा कर के C ड्राइव के यूज़र नामक फ़ोल्डर के अंदर सब फोल्डर दिया है पब्लिक, उसके अंदर एक सब फोल्डर है टैली, उसके अंदर है ERP9 और उसके अंदर जो लास्ट फोल्डर होता है वो है डेटा, जिसके अंतर्गत हमारे टैली का सारा डेटा शो करेगा। उसके नीचे दिया होता है नेम। तो नेम जो होता है हमारा किसी भी कंपनी का नाम हम दे सकते हैं। जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम हम यहाँ पे देते हैं। आगे दिया होता है प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स, यानी कि कंपनी का मेलिंग नेम, जो कंपनी का नाम होता है वही कंपनी का मेलिंग नेम होता है। उसके बाद एड्रेस को फिल करते हैं। उसके नीचे दिया गया होता है कंट्री, किस कंट्री को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंट्री के अंदर स्टेट को सेलेक्ट करते हैं और उस कंपनी के एरिया का जो भी पिन कोड होता है पिन कोड के सामने डाल देते हैं। उसके बाद दिया होता है हेडिंग, जो होता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कि कंपनी का मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी तथा वेबसाइट होता है तो वेबसाइट के आगे डाल देते हैं। उसके बाद से जो देता है वो देता है बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स, जो कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम में दिया होता है। हमें पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1/4 यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और लास्ट जो होता है 31 मार्च तक होता है। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1/4/2022 से 31 मार्च 2023 तक यानी कि 1 साल का होता है। उसके बाद दिया होता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, जिसमें हम जिस दिन से कंपनी को स्टार्ट करते हैं उस डेट को यहाँ पे फिल करते हैं। उसके नीचे दिया होता है सिक्योरिटी कंट्रोल, यानी कि हम अपने कंपनी को सुरक्षित रखने के लिए यूज़र आईडी तथा पासवर्ड जनरेट करते हैं। अगर हमें पासवर्ड जनरेट करना होता है तो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल पैन जो दिया हुआ ऑप्शन है इसको यस करते हैं। उसके बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके अपने कंपनी को एक्सेप्ट कराते हैं। जैसे ही हम कंपनी को एक्सेप्ट करते हैं हमारा कंपनी क्रिएट हो जाता है। इस तरह से हम टैली में अपना कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अगर इससे प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो हम इसका प्रैक्टिकली वीडियो भी बना देंगे, जो बहुत ही जल्द आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी लेने के लिए तथा हमारे चैनल पर कंप्यूटर के किसी भी प्रकार के डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर 9140143469 पर व्हाट्सअप करके अपने सवाल के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।